नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 10th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़े कई गण्यमान्य अतिथि शामिल हुए, जैसे दिनेश उपाध्याय, सुधीर टंडन, टीपी अग्रवाल, HE लेजेंडरो सिमानकस मरीन, सुशील भारती मौजूद रहे। वहां आए सभी अतिथियों का संदीप मारवा जी द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि इस मौके पर यहां उपस्थित सभी लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में सभी स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनती है, किन किन विषय पर ध्यान रख देना चाहिए, इन बातों पर चर्चा की गई। 10th इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पर अपनी खुशी जाहिर की और आगे इससे और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने और काम करने पर स्टूडेंट को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद गण्यमान्य अतिथियों ने भी संदीप मारवा जी के द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा की और आए हुए सभी अतिथियों और संदीप मारवा जी ने साथ में इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉन्च किया। कार्यक्रम में आए स्टूडेंट को कई कैटेगरी जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कहानी, इनसे सर्टिफिकेट और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए गण्यमान्य अतिथियों को लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर संदीप मारवा जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती ने मौजूद सभी अतिथियों, चेयरमैन संदीप मारवा और सभी प्रतिभागी स्टूडेंट को धन्यवाद दिया। फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म हमारा बहुत पुराना है, जिसका 10वां एडिशन हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ख़त्म किया था और जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल रहा है वो उसका हिस्सा होता था। इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा महत्व देने के लिए हमें इसको एक अलग हिस्सा बनाना पड़ेगा और यही वजह थी कि हम लोगों ने 12, 13, 14 फरवरी को ये अनाउंस कर दिया था कि हम जो 10वां इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होगा उसे धूमधाम से और अलग तरीके से करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को ज़्यादा प्रभाव हम दे सकें। आज बड़ी खुशी है कि हम लोग जो फेस्टिवल के दौरान हमें जो 59 फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंची और तकरीबन 50 फिल्में, शॉर्ट फिल्में जो स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्में पहुंची, उनको लेकर आज आयोजन किया गया है और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जहां पर 100 डॉक्यूमेंट्रीज़ को MSTV के ऊपर दर्शाया जाएगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। इसी तरीके से जितने भी फिल्म मेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं उनको रेडियो और टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू उनका तैयार किया जा रहा है ताकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को ज़्यादा हम लोग आम जनता तक पहुँचा सकें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही होता है कि ऐसे सब्जेक्ट चुने जाएं जो अब तक छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं या कहीं लुप्त हो गए हैं और ऐसे खूबसूरत हमें इस बार टॉपिक्स मिले हैं। एक एक फिल्म जो है अपने आप में मोती की तरह चमक रही है, लेकिन आप सभी फिल्मों को तो अवार्ड नहीं दे सकते। अच्छी फिल्मों में भी बहुत अच्छी फिल्में हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है और देश भर से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने अपने इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को बड़ी इज्जत के साथ ग्रहण किया है। मारवा सर, इंडो क्यूबा रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे? आज आए भी वहाँ से हमें ये भी खुशी है कि क्यूबा के राजदूत आज हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि रहे और हम लोगों ने इंडो क्यूबा फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया है। ये एक नई संस्था आज तैयार हो गई है और हमारी लिस्ट के अंदर ये 67वां देश है जिसके साथ हमने आज तय कर लिया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। एम्बेसडर साहब ने हमें न्योता दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग भारतीय फिल्मों को लेकर क्यूबा में जाकर एक भारतीय फिल्मों का फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। ये बात आज तय हो गई। I would like to see more Indian culture, Indian tradition, Indian national identity. I think this is for any country, and particularly, of course, for India, like for Cuba, to keep and to reinforce our national cultural identity is fundamental because the world needs the reflection of the cultural diversity of the world. And
course, in that case, India, as well as Cuba and Latin America, can make a big contribution. So we are very happy to be here and to, from our humble capacity, contribute to the development of our cultural relationship and to the development of the International Documentary Festival. Your Excellency, how are you looking forward to actually utilize this Indo-Cuban cultural film and cultural forum to actually strengthen the relations, bilateral relations that we have in India and Cuba through films, art, culture, and entertainment? How are you looking forward to that? Today we launch an Indo-Cuban film forum, which is the beginning of a future cooperation. In all the possible way, we will stimulate, we will create facility for our cultural relationship. As I told you, we need more Indian culture, more Indian movies in Cuba. By the way, the Indian films are very popular in Cuba, but we need more Indian exchange. And in the same way, we would like to show the Indian people the Cuban tradition, the Cuban cultural identity. That cultural exchange will make us definitely closer and will strengthen our friendly bilateral relationship. सर, ये जो मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? दरअसल आज मैं पहली बार ये सिनेमा या चलचित्र से रिलेटेड विषय के अंदर यहाँ आया हूँ। मैंने संदीप मारवा जी ने मुझे बताया था कि आप अगर भारत में हैं या दिल्ली में तो आपको आना है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का फेस्टिवल यहाँ हुआ है। मैंने यही बोला है आज यहाँ पे मंच के ऊपर कि जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं वो चाहे 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, वो कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्र के जो अपना चित्रण है, चाहे वो संस्कृति के लिए है, कल्चर के लिए ऊपर लेकर के है, कुछ महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उनको सही तरह से चरितार्थ करके और दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि फिल्में जो हैं वो सभी लोग देखते हैं, और फिल्म के अंदर जो आज का लोग देखते हैं उनको, चाहे वो कपड़े हैं, उनके डायलॉग हैं, खान पीन है, उनके ऊपर ध्यान जाता है। तो मैं यही कर ये बात कहूँ कि आईना है समाज का, जो आप दिखाएंगे, जो आप परोसोंगे, वही उसका संदेश भी जाएगा। तो मैंने यही आह्वान किया है कि हमारे भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है, जैसा अपने भव्य कपड़े हैं या मंदिर हैं या मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी विषय है उसको एक मर्यादा में रह करके कार्य होना चाहिए। और जो कुछ महापुरुष हुए हैं, जैसे विनोबा भावे जी हुए हैं, बालका भावे जी हुए हैं, गांधी जी हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से देश के अंदर दिया जाना चाहिए। पूर्व में जो हमारा भारत था, चाहे वो आज़ादी से लेकर के विषय रहा है, या बंटवारे से लेकर के विषय रहा है, या धर्म परिवर्तन के विषय रहे हैं, उनको भी देश के सामने आना चाहिए। अब से पहले सरकारों के द्वारा जो पुस्तकें बच्चों को पढ़ाई गई हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर नहीं आई, चित्रों के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा भारत की असली तस्वीर भी बच्चों के सामने, राष्ट्र के सामने आनी चाहिए। चाहे वो स्वास्थ्य का विषय रहा है या एजुकेशन का विषय है, वो होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जितने बच्चों ने, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दी फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक बेस बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर 1 शूटिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और वो लोग अपने आप को, अपने विचारों को उसके अंदर बता सकते हैं, अपने को दिखा सकते हैं, एंड दे कैन पोर्ट्रेट व्हाटएवर दे वांट टू शो। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। हाँ, डेफिनेटली एज वन ऑफ द पीपल, सम पीपल दे क्वेश्चन कि इनको जब तक शो का ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो वहीं के वहीं रखी रह जाएंगे। बट आई फील एज वन ऑफ द लेडी, शी सेड आई मेड मोर देन 100 डॉक्यूमेंट्रीज। अगर उन्होंने 100 डॉक्यूमेंट्री बनाई, आई थिंक शी शुड गो ऑन हर ओन यूट्यूब चैनल, शी शुड मेक अ यूट्यूब चैनल एंड शी विल गेट मैक्सिमम ऑफ द पीपल देयर, शी विल गेट लॉट ऑफ व्यूअर्स देयर। ऐसे ही कुछ लोगों को इकट्ठा होकर अगर आप बना रहे हैं तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, इसे दिखाएं लोगों को। एंड सेकेंडली, there is one association called Short Films and Doc Films. Mr. Devendra Khandelwal is the president. I'm talking with them also. और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे पहले हर शो से पहले दे यूज टू शो 2 या 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे, और मेरे ख्याल के वो अगेन दैट विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ दी मल्टीप्लेक्सेस दैट practice was stopped. Now I think that's going to start again. So, being president of Film Federation of India, Yeah. president, ambassador as well. Yeah.
How do you see? I mean, is it going to help out the budding the documentary makers, or like, is it international exposure? Do you believe that? I can't say anything about that yet because I was talking to the ambassador right now also, His Excellency. I was talking to him also about the same thing. Number one, I think they are ready that we should have a festival of the Indian films there. And because Cuba is very far, right? Unless it is the government of Cuba, the country, they don't give any subsidies or they don't provide the tickets and everything for the people to have the festival there. Otherwise, nobody will go. But he has agreed and he said he is going to talk with their counterparts there and they might agree. And if they agree, fine. People can go there, and I think especially for the film people, they should give more and more facilities. सर इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? भाई ये जो है बहुत अच्छा प्रयास है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। वो जो है एक बहुत बड़ा एक विधा है ये, जिसको कि जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि और चीज़ों के अलावा डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है जो ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमनिज़म की बात है, सोशल चेंज की बात है, डाउन ट्रॉडन लोगों की बात है, जो ऐसे लोगों जिन्होंने बहुत काम किया है उनके बारे में पता करने की बात है, उनकी डिस्कवरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को मिला के डॉक्यूमेंट्री जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। संदीप मारवा जी के लिए क्या कुछ करना चाहिए जो इतना सुंदर आयोजन कार्यक्रम किए? भाई ये तो बहुत ही डायनामिक आदमी है, इतनी चीज़ें करते हैं और इतना फास्ट ये सब करते हैं, तो इनकी तो जो है जितनी तारीफ़ करी जाए वो कमी है।